नमस्कार जी सभी सेवक भाइयों को। आप देख रहे हैं परमात्मा एक सत्य, जहां हम बात करते हैं जीवन, आत्मा और परम सत्य की। आज का विषय है, क्या मृत्यु के बाद 13वीं पिंडदान जरूरी है? क्या ये आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है या केवल सामाजिक परंपरा बन गई है? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भारत की संस्कृति में जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़कर जाता है तो उसके बाद कई तरह की रस्में की जाती है, जैसे 13वीं, पिंडदान, श्राद्ध आदि। इनका उद्देश्य बताया जाता है आत्मा की शांति, मोक्ष की प्राप्ति और पितरों का तर्पण। हजारों वर्षों से लोग ये मानते आए हैं कि मरने के बाद आत्मा कुछ समय तक भटकती है और इन कर्म कांडों से उसे मुक्ति मिलती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या परमात्मा को पाने के लिए या आत्मा को आगे की यात्रा के लिए इन क्रियाओं की आवश्यकता है, या फिर ये कर्म केवल भय और अंधविश्वास के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं? आत्मा की यात्रा और सत्य बाबा जुमदेव जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि आत्मा अमर है। वो न जन्म लेती है, न मरती है। वो परमात्मा का अंश है। तो सवाल उठता है, अगर आत्मा अमर है तो क्या उसे किसी कर्मकांड से मुक्ति दिलाई जा सकती है? क्या कोई पंडित या रिश्तानाता आत्मा को परम पद पहुंचा सकता है? सच्चाई यह है कि आत्मा का सफर उस समय से शुरू हो जाता है जब वो देह छोड़ती है। उस सफर में कोई बाहरी कर्म उसकी मदद नहीं कर सकते। जो मदद कर सकता है वो है आत्मा की स्वयं की तैयारी और उसका ज्ञान। अगर जीवित अवस्था में ही व्यक्ति ने परमात्मा को जाना, सच्चे नियमों का पालन किया, सच्चा जीवन जिया, तो उसकी आत्मा शांत और संतुलित रहती है। उसे न 13वीं की जरूरत है, न पिंडदान की। सामाजिक दबाव और व्यापार। आज की तारीख में मृत्यु के बाद होने वाले कर्मकांड एक तरह का धार्मिक व्यापार बन चुके हैं। लोग डर के कारण या समाज के दबाव में आकर लाखों रुपए खर्च करते हैं। 13वीं, भोज, दान, पिंडदान, और ये मानते हैं कि इससे आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन सेवक, क्या परमात्मा इतना सस्ता है? क्या हम भोज कराकर किसी को परमधाम पहुंचा सकते हैं? परमात्मा को पाना हो तो आत्मा को स्वयं साधना करनी होगी। जीवन में ही सत्य मार्ग चुनना होगा, ज्ञान को समझना होगा और सच्चा व्यवहार अपनाना होगा। मरण के बाद किया गया कोई भी कर्म उस आत्मा को उसका फल नहीं दिला सकता जो उसने जीवन में नहीं कमाया। बाबा जुमदेव जी का दृष्टिकोण। बाबा जुमदेव जी ने कहा है, जो जीते जी परमात्मा को नहीं जानता उसकी आत्मा भटकती है। 13वीं और पिंडदान से आत्मा को नहीं, परम ज्ञान और सत्कर्म से ही शांति मिलती है। बाबा जी ने बार बार ये समझाया कि मृत्यु के बाद कोई विशेष रस्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस आत्मा को सम्मान देने का सबसे सच्चा तरीका है हम स्वयं सच्चे जीवन की ओर बढ़े, दूसरों को जागरूक करें और परमात्मा को याद करें। तो सेवक, अब जब हम सच्चाई को समझ गए हैं तो आइए इस दिशा में आगे बढ़े। मृत्यु के बाद अनावश्यक खर्च और कर्मकांड से बचें। आत्मा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है उसके बताए गए अच्छे रास्तों पर चलना। समाज को इस अंधविश्वास से बाहर लाना भी हमारा कर्तव्य है। परमात्मा को जानने का प्रयास करें अभी, इसी जीवन में। याद रखिए, परमात्मा एक सत्य है और आत्मा उसी का अंश है। उससे जुड़ना ही असली मुक्ति है। यदि मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो मैं भगवान बाबा हनुमान जी एवं महान त्यागी बाबा जुमदेव जी से क्षमा मांगता हूं। कृपया अभी सब्सक्राइब करें और इस परमात्मा एक सत्य यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए सभी सेवकों को वीडियो भेजें। नमस्कार।